हनुमान वही मिलेंगे जिसके दिल में राम है। चल रहा है और इसमें पाप अपनी चरम सीमा पर है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह अमर और आज साक्षात मौजूद हैं। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। कलयुग में भी विराजमान है और उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। अगर भगवान हनुमान आज भी जीवित है और अगर हाँ तो वह आज कहाँ मौजूद है? हनुमान जी भगवान शिव के इकलौते ऐसे अवतार हैं जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि इन्हें स्वयं माता सीता से चिरंजीवी का वरदान मिला है और भगवान राम ने भी हनुमान को यह आज्ञा दी है कि वह कलयुग के अंत तक भक्तों की दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। शायद इसीलिए हमें धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण और यहाँ तक कि श्री राम के देह त्याग की कथा देखने को मिल जाती है, लेकिन कभी भी हमने किसी भी धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान के देह त्याग के बारे में नहीं सुना। आप भी सोच रहे होंगे अभी भगवान कहाँ है, हम कैसे दर्शन करेंगे? और इस वीडियो में आपको चमत्कारी घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। भगवान हनुमान की शक्तियों की लीला अपरंपार है, जिनके एक कदम में ही इतनी ताकत है कि वह पृथ्वी के सातों समुद्रों को पार कर दे, जिनका ज्ञान इतना ज्यादा है कि बड़े से बड़े देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए, जिनके नाम में इतनी ताकत है कि केवल नाम के जाप से ही बड़े से बड़ी बुरी शक्ति दूर चली जाए। पर एक कहाँ रहते हैं हनुमान जी कलयुग में? भगवत पुराण में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि कलयुग में भगवान हनुमान कहाँ पर रहते हैं। भगवत पुराण की माने तो द्वापर युग बीतने के बाद जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी से एक पर्वत को हनुमान जी ने अपना निवास स्थान निश्चित किया, ताकि वह अपने पृथ्वी पर मौजूद आगे के समय को भगवान श्री राम की तपस्या में लीन होकर बिता सके और समय समय पर कलयुग में मनुष्य की समस्या का निवारण भी कर सके। दोस्तों, अगर आप इस पर्वत का नाम जानना चाहते हैं तो भगवत पुराण के अनुसार इस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। माना आज के आधुनिक समय में गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में मौजूद एक छोटा पर्वत है जो कई बड़ी चोटियों से घिरा है, जिसके कारण यहाँ जाना काफी कठिन है। इसके अलावा ये पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है, जिसे 1962 के युद्ध में चीन द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। यानी आज के समय आपको अगर इस पर्वत तक जाना है तो आपको चीन सरकार की इजाजत लेनी होगी, जो कि काफी मुश्किल है। इसके अलावा क्योंकि आज के समय यह पर्वत भारत और चीन सीमा के बिल्कुल बीच मौजूद है, इसलिए भी इस तक जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराने समय का श्री राम का मंदिर मौजूद है, जिसमें प्रभु हनुमान की भी दिव्य मूर्ति है। भगवान हनुमान कब और कहाँ जन्मे थे? लेकिन हमें अलग अलग धर्म ग्रंथों में कुछ अलग अलग समय और स्थान देखने को मिलते हैं। जैसे वेदों की माने तो भगवान हनुमान आज से 1,85,58,115 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को जन्मे थे, जिनका जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ था, जो एक भारतीय पहाड़ी इलाके आंजन के एक छोटे से पहाड़ी गांवों में वानर राज के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह वानर राज हुआ तो लंबे समय तक उन्हें किसी संतान का सुख नहीं मिला, जिसके बाद कड़ी तपस्या करने के बाद स्वयं पवन देव ने अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि भगवान हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है, जिन्हें कई देवताओं द्वारा बल, बुद्धि, युक्ति, ज्ञान जैसे अवतार मिले और भगवान हनुमान को ज्ञान खुद सूर्य देव ने दिया। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने मात्र 7 दिनों में ही सूर्य देव से संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। श्री राम भगवान का समय पृथ्वी लोक पर पूरा हुआ और वह अपने बैकुंठ धाम जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग करने पहुंचे। तब उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह समय के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे और उन्हें आदेश दिया कि उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहकर अपने भक्तों की रक्षा करनी है।
इसीलिए भगवान हनुमान ने श्री राम प्रभु की आज्ञा को मानते हुए पृथ्वी लोक पर अपने बचे हुए समय को बिताने के लिए और कलयुग का इंतजार करते हुए भगवान राम की आराधना के लिए गंधमादन पर्वत को चुना। काल में पांडुपुत्र भीम ने देखा था भगवान हनुमान को श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि जब रामायण काल का अंत हुआ और प्रभु श्री राम अपना देह त्याग करके वैकुंठ धाम लौट गए, तब काफी समय तक हनुमान श्रीलंका के जंगल में चले गए थे और वहां मतंग जनजाति के लोगों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम की आराधना किया करते थे। यहाँ मतंग जनजाति के लोग भी भगवान हनुमान की काफी सेवा किया करते थे, जिसके बाद हनुमान ने भी उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी थी और उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वह उन्हें हर 41 साल बाद ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। हनुमान श्रीलंका की इस जनजाति को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए 2014 में आए थे और अब वह अगली बार 2055 में आएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।